जय श्री कृष्ण दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता का आसान हिंदी भाषा में एक कविता के रूप में। आज हम कंप्लीट करेंगे 4th अध्याय को, उसके सेकंड पार्ट को समझेंगे हम। तो इसमें भगवान अर्जुन को आगे क्या बता रहे हैं। भगवान जो कर्म योग के रास्ते पर चलते चलते ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त होते हैं, उनके बारे में भगवान बता रहे हैं। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ईश्वर की व्यवस्था को माने जो, सबका एक स्वामी ईश्वर को जाने जो, ईर्ष्या ना करता किसी से हो, अपेक्षाएं और स्वामित्व भाव जिसमें ना हो, आसक्तियों के बंधन में ना बंधे जो, बुद्धि जिसकी दिव्य ज्ञान में स्थित हो, कर्मों को करता हो जैसे कोई यज्ञ हो, कर्मों की प्रतिक्रियाओं से हो जाता है मुक्त वो। अब इन पंक्तियों को समझेंगे। इस समाज में अगर कोई हमसे ऊपर है तो उसका भी कारण होगा, और अगर कोई हमसे नीचे है तो उसका भी कारण अवश्य होगा। तो ये जो भगवान की व्यवस्था है, इसको जो सही माने और सबका एक ही स्वामी, यानी कोई हमसे ऊपर है तो उसका भी एक ही स्वामी वही है ईश्वर, और अगर हमसे कोई नीचे है तो उनका भी स्वामी वही है ईश्वर। चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे वो जीव हैं, मनुष्य हैं, उन सभी का एक ही स्वामी ईश्वर को जाने जो। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक इंडियन आर्मी की एग्जांपल लेते हैं। उसमें अलग अलग रैंक पे सोल्जर्स हैं। एक सोल्जर का रैंक है लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ऐसे अलग अलग रैंक है। वो एक व्यवस्था बनी हुई है। हर जूनियर को अपने सीनियर के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, वो आर्मी की व्यवस्था है। लेकिन वही सोल्जर जब देश के लिए लड़ने सरहद पे जाता है तो वो लड़ाई अपने सीनियर के लिए, और किसी लेफ्टिनेंट के लिए, किसी मेजर के लिए, किसी कर्नल के लिए नहीं करता। वो जो लड़ता है वो किसके लिए लड़ता है? अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, जो अपने सभी कर्मों को मेरे लिए करता है और ईश्वर की व्यवस्था को मानते हुए करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, और किसी चीज का जिसमें स्वामित्व भाव नहीं होता, वो सबका एक स्वामी ईश्वर को ही मानता है। आसक्तियों के बंधन में नहीं बनता। बुद्धि जिसकी दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है और अपने कर्मों को ऐसे करता है जैसे कोई यज्ञ हो, यानी सैक्रिफाइस ईश्वर के लिए करना है। अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ नहीं करता, वो अपने सब कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, एक यज्ञ की भांति करता है उनको। तो फिर वो कर्म की सभी प्रतिक्रियाओं से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उन सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो मतलब रिजल्ट मिलना श्योर है। फिर ये कर्म के साइकिल से निकलेंगे कैसे? तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारे मन में ये धारणा होगी कि जो तुम कर रहे हो वो ईश्वर के लिए कर रहे हो, तो फिर वो कर्म तुम्हें ना पाप के बंधन में बांधेगा, ना पुण्य के बंधन में बांधेगा। वो कर्म ही तुम्हारा मुक्ति का साधन हो जाएगा। कर्मों के इस यज्ञ में योगी ब्रह्मलीन अवस्था को है पाते। ब्रह्मलीन अवस्था में यज्ञ की सामग्री ब्रह्म, यज्ञ की विधि ब्रह्म, यज्ञ का कर्ता ब्रह्म, सब ब्रह्म में हो जाते। कहने का अभिप्राय है, जो ब्रह्मलीन अवस्था को पाते हैं उनका चाहे कोई सामाजिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, दोनों कार्य ब्रह्म के साथ जुड़ के ही होते हैं, ब्रह्मलीन अवस्था में ही होते हैं। वो कर्म भी ब्रह्म स्वरूप होता है, उस कर्म का प्रोसेस भी ब्रह्म स्वरूप होता है, और उस कर्म का रिजल्ट भी ब्रह्म से मिलाने वाला होता है। आगे भगवान अर्जुन को कर्म रूपी यज्ञों के अलग अलग स्वरूपों को समझा रहे हैं। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ कर पुण्य है कमाते, तो कुछ यज्ञों में तपस्या का मार्ग है अपनाते, कुछ अष्टांग योग के अभ्यास से मन को ईश्वर में है लगाते, और कुछ वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से शुद्ध ज्ञान को है पाते, कुछ प्रतिज्ञा कर संसार में सम्मान है पाते, कुछ प्राणों को साध मन पर नियंत्रण है कर पाते,
अपान की आहुति प्राण में और प्राण की आहुति अपान में डाल प्राणों की स्थिरता को है पाते। इंद्रियों पर संयम रखना हो जाता है आसान जब सज जाते हैं प्राण। अल्प आहार करने पर भी रहते हैं सजा ऊर्जावान। जो इन यज्ञों की महिमा को नहीं है जानते, वो ना इस जन्म में ना अगले जन्म में सुख को है पाते। विभिन्न प्रकार के इन यज्ञों को वेद भी है बताते। ज्ञान यज्ञ सभी द्रव्य यज्ञों से श्रेष्ठ है, इस बात को जानो। सभी यज्ञों का लक्ष्य दिव्य ज्ञान में होना है स्थित, इस बात को मानो। अब हम इन पंक्तियों का मतलब समझेंगे। वो कर्म जो हमें ईश्वर के साथ मिला दें, उन्हें यज्ञ की संज्ञा देकर भगवान अलग अलग यज्ञों के बारे में आगे बता रहे हैं अर्जुन को। भगवान ने पहले बोला कुछ लोग द्रव्य यज्ञ कर पुण्य है कमाते। ये द्रव्य यज्ञ है जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, जैसे दान कर दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी बीमार का उपचार करवा दिया, किसी को तन ढकने के लिए कपड़े दिलवा दिए। ये सब द्रव्य यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। इस संसार से अर्जित संपत्ति का दान कर जो पुण्य किए जाते हैं वो द्रव्य यज्ञ कहलाते हैं। कुछ लोग तप यज्ञ का रास्ता चुनते हैं। तप यज्ञ यानी तपस्या का रास्ता। डेली जैसे 10 माला करनी है उसकी तपस्या कर रहे हैं। कोई एक टाइम खाना खा रहा है, कोई सिर्फ जल के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई इंद्रियों का संयम कर रहा है। ये अलग अलग तरह से जो किए जाने वाले तप है, इनका एक ही उद्देश्य होता है, ईश्वर के साथ जुड़ना। ऐसे ही भगवान बता रहे हैं आगे, कुछ लोग अष्टांग योग का रास्ता चुनते हैं। अष्टांग योग यानी योग के 8 अंग, जिनके अभ्यास से वो मन पे कंट्रोल करते हैं, फिर उस मन को ईश्वर में लगाते हैं। कुछ ज्ञान यज्ञ कर वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, फिर उस शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर ईश्वर को पाने का रास्ता ढूंढते हैं। कुछ कठोर प्रतिज्ञा कर समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कुछ प्राणों को साध मन पर नियंत्रण पा पाते हैं। आगे भगवान ने प्राणायाम यानी प्राणों को साधने की टेक्निक जो प्राणायाम है उसकी विधि का भी उल्लेख किया है। 4th अध्याय का 29वां श्लोक भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अपानो जुह्वति प्राणो प्राणोपान तथा परे प्राणोपान गति रुद्वा प्राणायाम परायण। इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कुछ अपान वायु की आहुति प्राण वायु में देते हैं और कुछ प्राण वायु की आहुति अपान वायु में देते हैं। अपान वायु कौन सी वायु है? जो हम एक्सेल करते हैं, शरीर से बाहर जाने वाली वायु को अपान वायु कहा जाता है, और शरीर के भीतर जाने वाली वायु को प्राण वायु कहा जाता है। कुछ सोहम का जाप करते हैं, कुछ हमसों का जाप करते हैं प्राणों के साथ, यानी कुछ बाहर जाने वाली श्वास में भगवान को भजते हैं, कुछ अंदर जाने वाली श्वास में भगवान को भजते हैं। ऐसे श्वास प्रश्वास की क्रिया लंबे समय तक करने पे एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब कुंभक की अवस्था स्वतः ही लग जाती है, यानी बिना एफर्ट किए हम उस स्टेट पे पहुंच जाते हैं जहां इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही रुक जाते हैं। वो प्राणायाम परायण मतलब प्राणायाम वहां सिद्ध होता है, उसमें प्राणायाम में स्थित हो जाता है योगी। इंद्रियों पर संयम रखना हो जाता है आसान जब सद जाते हैं प्राण। अल्प आहार करने पर भी रहते हैं वो ऊर्जावान। हमारे जो कर्म ईश्वर के साथ जुड़ने का साधन बन जाएं, वो यज्ञ समान है। भगवान ने कहा यज्ञों की महिमा के बारे में वेदों में भी उल्लेख किया हुआ है, लेकिन वेदों में जितने भी द्रव्य, हजारों तरह के द्रव्य यज्ञ बताए गए हैं, उन सभी द्रव्य यज्ञों से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि द्रव्य यज्ञों का भी उद्देश्य उस परम ज्ञान की प्राप्ति ही है। यज्ञ यानी जो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों का दान पुण्य करके किसी की सहायता कर दी, किसी को खाना खिला दिया, गाय को रोटी डाल दी, मछलियों को आटा डाल दिया, या किसी का इलाज करवा दिया, ये सब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से किए जाने वाले दान पुण्य है, ये सब द्रव्य यज्ञ हैं। भगवान कह रहे वेदों में कई सारे द्रव्य यज्ञों का उल्लेख किया है जो ईश्वर के रास्ते पर इंसान को लेके आते हैं, लेकिन इन सभी से इम्पोर्टेंट क्या है? दिव्य ज्ञान रूपी यज्ञ।
तो यानी वो समझ को डेवलप करना कि जो हम कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं। कर्म, विकर्म और अकर्म का भेद जानना, तीनों में फर्क समझना। दिव्य ज्ञान की नौका में बैठ पापी भवसागर पार कर जाते। अग्नि जैसे लकड़ी को है जलाती, दिव्य ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों के फलों को भस्म कर जाती। दिव्य ज्ञान संपवित्र करे नहीं ऐसी कोई धारा, योग का अभ्यास विचारों की शुद्धता है लाता। समय पाकर योगी के हृदय में ये दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता। ब्रह्मलीन गुरुओं की कृपा से भी ये ज्ञान हृदय में धारण किया जाता। जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम रख ईश्वर सेवा में लग जाते, वो भी अवश्य इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में प्रकट कर पाते। हे अर्जुन, अपने मन रूपी अज्ञान को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो। उठो खड़े हो युद्ध करो, अपने कर्मों से मत भागो। जय श्री कृष्ण। इन पंक्तियों में भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि इस दिव्य ज्ञान को कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है। भगवान ने बता दिया या तो शास्त्रों का अध्ययन कर इस दिव्य ज्ञान को हृदय में धारण किया जाता है, या फिर योग अभ्यास से विचारों की शुद्धता लाई जाती है, और फिर लंबे समय तक अभ्यास करने से ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। इस दिव्य ज्ञान को ब्रह्मलीन संतों की कृपा से भी प्राप्त किया जाता है। भगवान कह रहे हैं, जो कर्म योग के रास्ते पर चलते हैं, अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने सारे कर्म को करते हैं, समय पाने पर उनके हृदय में भी ये दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। भगवान ने इस अध्याय में कर्म करने में ज्ञान होने की विशेषता को बताया। हमें ये पता होना चाहिए कौन सा अकर्म है, विकर्म है और कर्म है। इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं। ये सब जो कर रहे हैं, जो भी हम इस पृथ्वी पर अपना अपना कार्यों में लगे हुए हैं, वो ईश्वर की इच्छा से ही लगे हुए हैं, और वो ईश्वर को ही समर्पित हम कार्य होकर हमें कार्य करना है। इस चीज़ का ज्ञान रखते हुए हमें अपने कर्मों को करना है। तो भगवान ने इस अध्याय में ज्ञान की विशेषता को अर्जुन को समझाया, और भगवान ने बोला कि तुम अब अपने अज्ञान रूपी शत्रु को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो और युद्ध करो। जय श्री कृष्ण।